हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल लाइन में। जैसा कि देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल लाइन महामैराथन रेगुलर चल रहा है, तो महामैराथन में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे महामैराथन में आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आप सभी को। जैसा कि पावर ग्रिड का एग्जाम 24 तारीख को 24 नवंबर को है, तो 24 नवंबर तक ये महामैराथन तो नहीं चल सकता है। 22 नवंबर तक महामैराथन चलेगा जब तक एग्जाम है। फिर 22 को बार्क का एग्जाम है, तो बार्क का एग्जाम के पहले ही खत्म हो चुका होगा। तो आप सभी का आप अगर ज्ञान और मोक्ष की धरती से अगर हैं, गया से हैं, तो आप आकर के ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर सेट सॉल्यूशन होता है और प्लस जो कि होता है चैप्टर वाइज, जो कि होता है रिवीजन होता है, चैप्टर वाइज रिवीजन होता है। तो आप सब आकर के यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप गया में नहीं रहते हैं तो ऑफ ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वो फ्री में वहाँ सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन देखिए, अभी जो हम लोग को वही सेट का सॉल्यूशन अभी करने जा रहे हैं, जिसका जो कि पीजीसीआईएल जो कि है, इसका मैथ स्पेशल है, जो कि वीवीआई पूछता है पीजीसीआईएल में, तो इसी तरह का मैथ पूछता है। तो चलिए आज का जो कि सॉल्यूशन है उसको शुरू करते हैं और आप सब जुड़े रहिएगा। न्यू स्टूडेंट है तो न्यू स्टूडेंट आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि रेगुलर सॉल्यूशन करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो कि सॉल्यूशन है। तो पहले जो हम लोग अभी जो कि साइंस है, थोड़ा सा साइंस और थोड़ा सा जीके है, उसको हाली हाली जो स्पीड में देख लेते हैं और इसके बाद मैथ सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, क्योंकि जीके भी देखना थोड़ा सा इम्पोर्टेंस हो जाता है। 10-15 नंबर का जीके भी आता है, तो जीके को देख लेते हैं, स्पीड में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, उसके बाद चालू करेंगे जो कि मैथ है। मैथ बहुत ही स्पेशल मैथ रहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32-35 है ना, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 35 का जो कि आंसर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर सी है, जो कि लौह से बनता है। कुछ क्या बोलता है, बेलाडीली छत्तीसगढ़ क्या प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीली छत्तीसगढ़ किससे प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के। तो स्टूडेंट एक और इंफॉर्मेशन दे दे कि BSSC का, बिहार का एसएससी का जो कि आया हुआ है वैकेंसी, बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो उसी का सेट है ये, BSSC सचिवालय का सेट है ये, सचिवालय सचिवालय का सेट है ये। तो उसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो बिहार का आपको ज़्यादातर मिलेगा, उसी का तैयारी भी साथ में आपको हो जाएगा। तो 35 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 35 का सी है कि लॉ अयस्क कहाँ छत्तीसगढ़ में है। तो आगे चलते हैं, जो कि झारखंड का राज्य कहाँ, झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो ये लगभग 36 का जनवरी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 का बी, जो कि 15 नवंबर को हुआ था। झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर को हुआ था। तो चलिए 37 का आंसर जो कि देखते हैं। 37 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा मौत अनशन के दौरान हुआ था? अनशन के दौरान किनका मौत हो गया था? तो क्वेश्चन नंबर जो कि 37 का डी ऑप्शन है, वासुदेव वल्लभ फड़के जी का जो कि हो गया था कि 1919 ने गांधी जी ने सत्याग्रह किसके लिए किए थे? तो 39 का जो कि आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, जो कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किए थे 1919 में, जो कि किए थे सत्याग्रह। और वही जालियांवाला बाग हत्याकांड उसी 1919 में रॉलेट एक्ट के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर देखिए कि क्या कह रहा है, शबद किस धर्म से संबंध है? तो सिख से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 का एक है शबद, जो कि सिख धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, भारतवर्ष के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? क्वेश्चन नंबर 41 का जो कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लद्दाख जो कि है वहाँ सबसे कम वर्षा होती है। तो आगे चलते हैं 42 का। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि बुल एवं बियर संबंधित है। बुल एवं बियर किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 42 का जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शेयर बाजार से। बुल और जो कि बियर है, जो कि बुल और बियर जो कि है 42 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर 43 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 में है
कि राजा राम मोहन राय ने किससे संबंधित नहीं है। राजा राम मोहन किससे संबंधित नहीं है? 43 का ऑप्शन जो कि हो जाएगा बी ऑप्शन, संस्कृति से संबंधित नहीं है राजा राम मोहन राय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एशिया का सबसे लंबी नदी कौन है? एशिया का सबसे लंबी नदी कौन है? क्वेश्चन नंबर जो कि 44 का बी ऑप्शन है, ए एंगाटिकयो इंटा एन एंगाटिकियो, क्या है यार ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 का देखिए क्या कह रहे हैं, त्रिपुरा का भारत की किस दिशा में है? तो बी ऑप्शन है उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व में जो कि त्रिपुरा है, उत्तर पूर्व में त्रिपुरा है। तो आगे चलते हैं 46 में। माउंट एवरेस्ट है ना। 46 का क्या ऑप्शन है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट किस में है? तो नेपाल में उपस्थित है माउंट एवरेस्ट। फिर कह रहा है कि 47 में सामूहिक रूप में मंत्री के रूप में कौन बने हैं? तो 47 का जो कि बी ऑप्शन कह रहा है। तो आगे देखते हैं क्या है बी ऑप्शन। प्रॉब्लम यही है इसका यार। तो यहाँ पर देखिएगा जो कि बी ऑप्शन कह रहा था सही इसमें है। तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि संसद जो कि कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था यहाँ पे? कह रहा था कि सामूहिक रूप में मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी कौन होता है? तो संसद होता है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो कि 47 का बी जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? संसद जो कि होता है मंत्री परिषद के कौन होता है उत्तरदायी? तो संसद होता है। इसको और थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। देखिए अब 48 में कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो कि 48 का ऑप्शन जो कि सी ऑप्शन सही होगा। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन सार्वजनिक किस वर्ष मतलब कि प्रकाशित किया गया था? तो 1912 में प्रकाशित कर दिया गया था। जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, 1912 में हुआ था। फिर कह रहा है आकस्मिक निधि का राष्ट्रपति कैसे मतलब उपयोग करता है? क्वेश्चन नंबर 49 का जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहा है कि संसदीय स्वीकृति के पूर्व, संसदीय स्वीकृति के पूर्व भी कर सकता है, मतलब उनके हाथ में होता है आकस्मिक निधि। क्वेश्चन नंबर जो कि देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का निर्वाचन हुए थे, कहाँ से हुए थे? क्वेश्चन नंबर 50 के जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से हुए थे निर्वाचित। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से? पश्चिम बंगाल से नवनिर्वाचित हुए थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि सी ऑप्शन सही है, एंटी क्रोबोलिक होता है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, फास्ट कर रहे हैं क्योंकि मैथ का सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। तो 52 का जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन से, लैक्टोज जो कि होता है आमतौर पर दूध में, मिल्क में। 53 का जो कि ऑप्शन देखिएगा बी ऑप्शन से ही कह रहा है कि विंडो कहा जाता है। निम्न में कौन सा मुक्त स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्या है? मुक्त स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो विंडोज नहीं होता है। 54 का देख लिए क्वेश्चन। 54 का जो कि देखेंगे, क्वेश्चन नंबर डी है कि डब्ल्यू वाटसन ने किया था किसके द्वारा अनुवांशिकी के विज्ञान के अनुवांशिकी जेनेटिक्स का खोज कौन किया था? क्वेश्चन नंबर 54 का जो कि डी है, डब्ल्यू वाटसन ने किया था। वाटसन एवं क्रिक ने किया था जेनेटिक का खोज। गेगर मेंडल जो कि है उसका कुछ खोजे थे, लेकिन वाटसन एंड क्रिक ने खोज किए थे इसका जो कि जेनेटिक। 55 का देखिएगा, पानी का अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व। ओजोन की रक्षा कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 56 का जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन कह रहा है कि सही होगा। तो अगला पेज में देखते हैं जो कि ओजोन परत से मनुष्य का रक्षा कौन करता है। तो अगला पेज में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो कि कह रहा है कि सी ऑप्शन सही कह रहा है कि क्या पराबैंगनी किरण से ओजोन परत बचाता है मनुष्य को? क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा? 57 का जो कि सी ऑप्शन सही हीरा है जो कि कार्बनिक है। क्वेश्चन नंबर 58 का देखिएगा। 58 का जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो पीतल जो कि कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। 59 में देखिएगा, ए ऑप्शन कह रहा है कि ध्वनि का तीव्र चालक कौन होगा? तो लकड़ी होगा क्योंकि ठोस होता है।
क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक कहाँ उत्तर दक्षिण की ओर होगा? 61 का जो कि ऑप्शन नंबर सही है, सी हो जाएगा। 1 किलोग्राम में 9.8 होता है, 9.8 हो जाएगा। ध्वनि तरंग किस तरह का तरंग है? 63 का जो कि ऑप्शन ए सही कह रहा है कि लंबवत तरंग होता है। लंबवत तरंग होता है। ध्वनि तरंग क्या होता है? लंबवत तरंग होता है। क्वेश्चन नंबर 64 का जो कि आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए। लोलक की लंबाई जो कि है 4 गुना कर दिया जाए तो झूलने का समय क्या हो जाए? दुगना हो जाएगा। तो सही मारा था दोनों। 1/√2 के आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 64 का जो कि क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन से दुगना हो जाता है। आगे चलते हैं। इस समय अगर आपसे निकालना था इसका स्पीड निकालना था तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आपको यहाँ पर निकल जाएगा, पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 का जो कि बी ऑप्शन कह रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड को अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराया जाता है तो क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 66 का जो कि ऑप्शन नंबर मेथेन बनता है। 2 गो हाइड्रोजन है तो मेथेन ही बनेगा। CH एथ मेथ होता है ना, मेथेन ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 67 में देखिएगा, 67 का जो कि ऑप्शन कह रहा है ए ऑप्शन सही। तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं अगला पेज में। बहुत प्रॉब्लम है यार। तो यहाँ पे देखिएगा क्या ऑप्शन कह रहा था। मैथ को जल्दी ही सोल्व करें, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जल्दी जल्दी मार लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 68 का जो कि कह रहा है, 68 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि संघृत घर्षण निर्भर करता है कि इसमें प्राकृतिक लंबवत और प्रक्रिया पर रडार का उपयोग किया जाता है, जो कि जानबूझ करते हैं जहाज को। 69 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिएगा, वृत्ताकार आकृति या यूएसए आकृति का कौन किया था लॉन्च? वृत्ताकार आकृति वाला यूएसएआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया उपग्रह क्या था? 70 का ये ऑप्शन सही होगा, स्पुतनिक जिसको कहते हैं। स्पुतनिक को पहली बार छोड़ा गया था। तो 71 में देखिएगा, क्वेश्चन मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं। 71 का सी कह रहा है कि चुंबकीय एवं चुंबक उत्तर और चुंबकीय दक्षिण होता है। चुंबक की सुई जो कि होता है, होमोसेपियंस बोलते हैं इसको, क्या मनुष्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, चंद्रमा में अंतरिक्ष में पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा क्यों हो जाता है? तो इसका भार जो कि हो जाता है। 73 का सी ऑप्शन से ही। चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प होता है। ग्रीष्म काल में सफेद वस्त्र क्यों धारण करना चाहिए? क्योंकि अवशोषक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 74 का सी ऑप्शन से होगा, सफेद वस्त्र तापमान का अवशोषण कम करता है। देखिए अब मैथ यहाँ पर आने वाला है तो मैथ को सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आता है। यूनिट इस समय का मात्रक नहीं है तो 75 का जो कि हो जाएगा, सी ऑप्शन से प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए, यहाँ मैथ आ चुका है। इससे हार्ड मैथ नहीं पूछेगा, इससे हार्ड मैथ आपको नहीं मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ सोल्व करते हैं किस तरह से है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें पहले ऑफ का सॉल्यूशन किया जाता है। तो पहले ऑफ का सॉल्यूशन कीजिए, उसके बाद आपको आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे है सबको पहले ऑफ का सॉल्यूशन करते हैं। तो ब्रैकेट में जो है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको ऑफ का सॉल्यूशन करेंगे। ये सबसे बाहर है, पहले ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट का किया जाता है। तो 9 9 81 4 कितना हो गया? 85। थोड़ा सा पतला कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 85 अपॉन जो कि 9 हो जाएगा। और ये डिवाइड का डिवाइड 11 33 एक 34 अपॉन जो कि कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑफ कह रहा है तो भागा ही होता है, तो इसको गुना 8/1 कर देंगे तो ये हो गया। अब इसको सॉल्यूशन हो चुका है। अब एक और ऑफ है जो कि ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको ब्रैकेट के बाहर वाला ऑफ करेंगे। तो ऑफ को पहले किया जाता है। तो 3/4, 4/3 है तो इसको पहले 3/4 कर देंगे। यहाँ पे 3/4 हो गया। और बाकी का सॉल्यूशन जैसे होता है उस तरह से कर दीजिए।
इस तरह से जैसे दिया गया है उसी तरह से डायरेक्ट आपको सोल्व कर देना है। तो कितना हो जाएगा 3/4 है, तो भागा है यहाँ पे पहले भागा है, तो 4/3 हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 होगा तो 4 दूना 8 3 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ 5 3 15 1 16/3 है। 16/3 -3 करेंगे, माइनस तो पहले होगा नहीं, पहले गुना होगा। तो इस तरह से इसको सोल्व किए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बस इतना ही है कि पहले ऑफ का सॉल्यूशन करेंगे उसके बाद बाकी सबका कर देंगे। तो आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, आप उससे कर सकते हैं इसको। बहुत परेशानी है यार, भाग जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो कि 85 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 85 नहीं, क्वेश्चन नंबर जो कि 76 77 से शुरू करना था, एक पेज आगे चला गया है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, 1 2 3 77। 85 ही आ जा रहा है, दूसरा पेज में ही है। इसी में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में क्वेश्चन बढ़िया है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछता है पावर। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या-क्या पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में और 40 दिन में करता है। ए बी का कार्य दिया गया है, ए बी का कार्य दिया गया है कि 40 दिन और 24 दिन में करता है। वे एक साथ 8 दिन में अगर दोनों मिल के करते हैं तो 8 दिन में कार्य को पूरा कर देते हैं। फिर कह रहा है कि शेष जो कि बचता है, सी कार्य को 14 दिन में कर देता है, जो कि दोनों द्वारा किया गया कार्य 8 दिन के बाद जो बचता है उसको सी द्वारा 14 दिन में किया जाता है। कहता है कि एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75% भाग कितना दिन में करेगा। ए और सी का मान पूछ रहा है। तो देखिए पहले यहाँ पर जो कि है इसको अलग-अलग निकालना पड़ेगा। क्षमता निकालने के लिए क्या हो जाता है, जो कि ए यहाँ पर है और बी है। ए और बी का मान दिया गया है कि 1/24 में करता है, 1 बटा यहाँ पर 40 में करता है ना। तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर कितना है, 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 का एलसीएम यहाँ पर निकालिएगा तो 24 और 40 का एलसीएम कितना होगा। देखिए इन दोनों का जो कि एलसीएम निकालिएगा तो 120 आएगा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। तो एक का कार्य कितना, एक दिन का कार्य निकल जाएगा। 24 तिहाई कितना हो जाएगा, डिवाइड देंगे 24 से तो 12 दूना 24 और 12 10, 5 दूना 10, लगभग इसका कितना हो जाएगा, इसका क्षमता 5 आ जाएगा और 40 से डिवाइड देंगे तो 3 आ जाएगा। इसका क्षमता 3 आ जाएगा, यानी ए बी का क्षमता निकल गया 1 दिन का। तो कह रहा है कि दोनों मिल के 8 दिन में 8 दिन कार्य करते हैं, तो दोनों मिल के अगर काम करावेंगे यहाँ पर तो 1 दिन में कितना है, 8 काम करेंगे। तो 8 दिन में कितना काम करेगा, तो 5 3 8 8 8 64 काम हो जाएगा। 64 काम हो जाएगा, 64 घटा देंगे, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, 11 में 6 गया 5, मतलब कि टोटल काम का 56 काम बच रहा है। 56 काम को कौन करेगा, सी करेगा, जो कि कितना दिन में कर देता है, 14 दिन में कर देता है। कह रहा है कि 56 काम को 14 दिन में कर देता है। 56 काम को 14 दिन में कर देता है। 56 काम को 14 दिन में कर देता है, तो कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 56 कार्य जो कि 14 दिन में सी वाला हम निकालेंगे, यहाँ पर सी का कार्य निकालेंगे। सी बराबर कह रहा है कि कितना है, 14 दिन में जो कि 56 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, मतलब एक का क्षमता कितना हो गया, 4 निकल गया। तो
अब हमको निकालना था क्या, उसको देखते हैं। तो देखिए देखिए सीधा इधर लिख दे रहे हैं, ए का क्षमता कितना है, ए का क्षमता 5 है, बी का क्षमता कितना है 3 है, सी का क्षमता कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो है सो ए और सी टोटल का 75% कितना दिन में करेगा, तो टोटल कार्य 120 था, 120 का 75% निकालिएगा तो 25 × 75, 25 चौके 100, 4 × 12, 30, 3 90, यानी कि कितना कार्य आ जाएगा, यहाँ पे 90 कार्य निकालना है। टोटल जो कि 75% इसका कितना आ जाएगा 90। अब कह रहा है कि ए और सी मिलके कितना दिन में करेगा, तो एक दिन में 9 काम करता है, तो टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, 9 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल कितना 10 दिन लगेगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए कितना जो कि है लेवल का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो आप बनाते रहिए और सोल्व करते रहिए, कमेंट में आंसर भी बताते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं जो कि बनाने लायक है उसको देखते हैं, जो कि बन जाएगा उसको छोड़कर चलेंगे। अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, उसके बाद फिर सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 बनाने लायक है। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे बोल रहा है कि सुलेखा जो कि है 1040 रुपये में 36 किलो चीनी खरीदती है। ठीक है, 1040 रुपये में 36 किलो चीनी खरीदती है। वह चीनी को 10 किलोग्राम चीनी के विक्रेता मूल्य पर बराबर लाभ होता है। 10 किलो चीनी बेचती है तो उसके जितना विक्रय मूल्य होता है उतना के बराबर लाभ होता है। तो कह रहा है कि 5 किलो चीनी का विक्रय मूल्य कितना होगा। 10 किलो चीनी जितना बेचती है, 10 किलो चीनी का दाम जितना है उतना मतलब दाम है 100 रुपया, उतना ही क्या है लाभ है। तो लाभ बराबर कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझने में बहुत जरूरी है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 10 सुलेखा है जो कि 1040 रुपये में 36 किलोग्राम चीनी क्या करता है खरीदती है। ठीक है, 36 किलोग्राम खरीदती है, लेकिन कह रहा है कि वह चीनी को 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 5 किलो चीनी का मूल्य पूछ रहा है। कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 36 केजी का जो कि चीनी का जो कि है क्या सीपी है, सीपी जो कि है 36 केजी लिया है तो 36 किलोग्राम बेचेगा तो सीपी, और माइनस जो कि हो जाएगा 36 केजी जो कि हो जाएगा 36 केजी जो कि हो जाएगा, सीपी निकाले थे तो यहाँ पर एसपी था ना, एसपी, और यहाँ पर सीपी निकाल लेंगे, थोड़ा सा लिखा नहीं है। 36 केजी जो कि हो जाएगा यहाँ पर एसपी माइनस जो कि 36 किलोग्राम जो कि हो जाएगा सीपी, 36 केजी ऑफ सीपी बराबर जो कि हो जाएगा 10 किलो लाभ हो रहा है, यही ना 10 किलो लाभ, 10 केजी चीनी का लाभ हो जाएगा लाभ। तो इस तरह से देखिए निकाल देंगे तो टोटल लाभ यही हो जाएगा। 36 किलोग्राम खरीद रहा है, 36 किलोग्राम खरीद रहा है और 36 किलोग्राम ही बेचिएगा ना, तो उसका लाभ जो कि हो रहा है 10 हो रहा है, 10 किलोग्राम लाभ हो रहा है। तो टोटल मतलब खरीद रहा है 36, बेच रहा है मतलब कि 10 घटा देंगे, 36 खरीद रहा है सीपी, और इसमें से जो कि बेच कितना रहा है 10 लाभ ही हो रहा है, तो बेच कितना रहा है 26 का एसपी कर रहा है, 26 केजी का एसपी कर रहा है, 26 केजी का एसपी कर रहा है जो कि 36 किलोग्राम क्रैमुल में से दोनों का बराबर हो जाएगा। 26 किलोग्राम जो कि एसपी कर रहा है वही जो कि 36 किलोग्राम सीपी के बराबर यहाँ पर कर रहा है। 10 किलोग्राम जो कि लाभ हो रहा है 10 केजी के बराबर का लाभ हो जा रहा है। तो 36 किलोग्राम एसपी बराबर 36 किलोग्राम जो कि हो जाएगा 36 किलोग्राम जो कि सीपी हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से 1 किलोग्राम का निकाल लेंगे, और इसके बराबर जो कि हो रहा है कितना कह दे रहा है, इसके बराबर जो कह दे रहा है 10 किलो लाभ कह रहा है। ये जो कह रहा है यहाँ पर इसके बराबर जो कि 10 केजी का 10 कितना हो रहा है 40 रुपया का। देखिए 26 किलोग्राम बेच रहा है, 36 किलोग्राम खरीदा था, तो 36 किलोग्राम खरीदा था ठीक है, लेकिन 26 किलोग्राम ही बेचा, और जो कि कितना में खरीदा था 36 किलोग्राम खरीदा था, लेकिन 1040 में खरीदा था, लेकिन बेचा है कितना 26 किलो ना, तो 26 किलो दाम का कितना हो गया 1040 हो गया।
तो एक का कितना हो जाएगा 1040, जो कि डिवाइड कर देंगे 26 से, तो ये कट के आ जाएगा, जो कि आ जाता है 40 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर जो कि 40 आ जा रहा है। 1 किलो चीनी का जो कि दाम हो जाएगा कितना, 40 रुपया। तो 5 किलो का गुना कर देंगे तो 5 के 20, 200 रुपया हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही हो गया था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इस तरह से घुमाता है, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था। 36 किलोग्राम खरीद रहा था इतना में, लेकिन बेच रहा था ताकि 10 किलोग्राम का लाभ हो रहा था। तो 36 किलोग्राम खरीदा तो 10 किलो घटा देंगे, तो मतलब कि कितना बेचा, 26 किलोग्राम बेचा ना। एसपी 26 किलोग्राम हुआ, वही जो बराबर हो जा रहा है कि सीपी के बराबर हो जा रहा है। 36 केजी का सीपी के बराबर हो जाएगा। और 36 किलो का दाम कितना था, 1040 था। तो यहाँ 26 किलोग्राम का दाम 1040 हो गया, तो 1 केजी का निकल गया था यहाँ पर कितना, डिवाइड देके आ गया 40, और 5 किलो का तो 200 हो गया था। बस इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर लगता है कि 80 बताने लायक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है किसी वस्तु का सूची मूल्य दिया गया है, जो कि पर 10 कह रहा है किसी वस्तु का सूची मूल्य पर 30% और 16% करामिक छूट देने के बाद वस्तु को इतना रुपया में बेचा जाता है। डबल छूट के बाद कितना में बेचा जाता है, इतना में बेचा जाता है। तो वस्तु का सूची मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या होगा। तो पहले माइनस, जो कि इसको घटा देंगे लगातार, 30% माइनस 16%, तो प्लस हो जाएगा 30 × 16। थोड़ा पतला करते हैं। 30 का छूट हो रहा है, -30 का, -16 का फिर छूट दे रहा है। तो कितना, 30 × 16 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। कट जाएगा कितना, 5 × 10, 8 × 16। तो यहाँ पर घटा के निकाल लेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -46, और प्लस कितना, 8/5 हो गया। तो कितना हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे, 6×5 = 30 और 5×20। इसको कितना हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे 8/5 से, तो यहाँ पर निकल जाएगा 6×5 = 30 और 4×5 = 20 और 3 × 23, और प्लस जो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बटा 5 होगा। तो कितना हो जाएगा, 238 बटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 238/5। इसको डिवाइड देंगे तो 4×5 = 20, 7×5 = 35, 35 और 3, 6×5 = 30, मतलब 100 में से इतना को कम कर देंगे। इतना का क्या रहा है, छूट दे रहा है ना। तो 100 में से 47.6 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10 में से 7 या 3 हो जाएगा, और 9 में से 4 या 5। लगभग भी कितना का यूज हो रहा है, तो 54%, 53.4% का यूज हो रहा है हमको। 53.54% का यूज हो रहा है। तो कह रहा है कि बेच कितना रहा है, इतना में। तो 54% का मान कितना हो गया, 53.4% का मान, जो कि हो गया 1176 हो गया। 1176 हो गया, तक फिर 100% का मान यहाँ से निकाल देंगे। तो जो आएगा उसको, जो कि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। 100% का मान सीपी हो जाएगा। उसके बाद जो कि दोनों का अंतर एसपी दिया गया है, एसपी 1176 दिया गया। सीपी जो कि कितना नंबर क्वेश्चन था, 80। 80 में जो कि देखिएगा, जो कि सीपी आ जा रहा है, तो 2000 आ जा रहा है। यहाँ पर निकालिएगा तो 2000 के आसपास सीपी आ जाएगा। यहाँ का मान जो कि कह रहा है, यहाँ 2000 आएगा। उसके बाद 1176 को घटा दीजिएगा, तो टोटल जो आ जा रहा है, 824 आ जा रहा है, 824 आ जा रहा है। तो यही आंसर हो जाता है। थोड़ा सा घटाने वाला काम था बस। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 80 हो गया, 81 बन जाएगा। क्या कह रहा है, कितना, 81 में, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है, एम के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका एम का मान इसमें पूछ रहा है, तो पुट करके निकाल सकते हैं ऑप्शन से भी। 81 का जो कि 9 से विभाजित जो होगा वही हो जाएगा। सबसे बड़ा कह रहा है 9 से विभाजित कौन होगा, तो 9 से विभाजित 45। देखिएगा इसमें कौन कटेगा, एम बराबर जो कि 8 और 2 लेंगे, तो 8 और 2 लेंगे, एम बराबर 8 और 2 ले लेंगे ना, तो हो जाएगा, कट जाएगा टोटल तरीका से। तो टोटल जो कि 16 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 दूनी 16 लेंगे तो हो जाएगा।
इसके बाद आपको इधर बनने वाला क्वेश्चन है, बना सकते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद एक 85 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है, तो क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो अगला टॉपिक में है, अगला क्वेश्चन में है, तीसरा में क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। उसके बाद लगभग सब बनने वाला क्वेश्चन है, तो बस एक और क्वेश्चन है जिसको देख लेते हैं, उसको सोल्व करके आगे रीजनिंग देखेंगे। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहे ए 30 दिन में 30 व्यक्तियों को औसत वजन दिया गया है। ए समूह का 30 व्यक्ति को औसत वजन बी के 25 व्यक्ति को औसत वजन से 3 अधिक है। ठीक है, समूह में बी 25 व्यक्तियों का औसत वजन इस तरह से निकाल देंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जो कि सॉल्यूशन करेंगे। अगला वीडियो इसका लगा देंगे इसी में ही जोड़ करके। तो अभी थोड़ा सा क्लास 6:30 से है, तो अभी हम लोग यहीं पे रोकते हैं। उसके बाद एक नोटिफिकेशन बस यही रहेगा, क्वेश्चन अच्छा अच्छा इसमें रहता है। अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं, सेट मारना चाहते हैं, तो अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन सेट मार सकते हैं, जो कि कमेंट में यहाँ पे नंबर भी दिया गया है। इस पे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, नहीं टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। न्यू स्टूडेंट होंगे तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।